मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का विषय है बालक में भाषा विकार को सुधारने के सुझाव। कि भाषा विकार को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। भाषा दोष जो भी हैं, भाषा विकार जो भी हैं, यद्यपि ये हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है, वंशानुगत नहीं है, फिर भी इसका आधार अवश्य बालक के वंशानुक्रम से संबंधित है। यदि बालक के जो भाषा विकारों में सुधार प्रारंभिक अवस्था में ही कर दिया जाए तो उनका समायोजन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भाषा दोष जो बालकों में ना हीन भावना उत्पन्न करते हैं और ये भावना उनके स्वस्थ व्यक्तित्व विकास में बाधक होती है। अतः माता पिता, शिक्षक या जो भी गार्जियन से उसके संरक्षक हैं, उनको चाहिए कि बालकों में भाषा को विकसित ना होने भाषा दोषों को विकसित ना होने दें और उसमें भाषा विकास अगर हो गए हैं, अगर भाषा दोष विकसित हो गए हैं तो उसको दूर करने का उपाय करें। कुछ उपाय हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। जैसे जिन बालकों में भाषा दोष है उनका उपहास नहीं करना चाहिए, मतलब उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई भाषा दोष वाला बालक आपसे मिलता है या कोई, तो उसका उपहास ना उड़ाए। फिर बालकों को प्रारंभ से ही उच्चारण का प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे बोल रहा है। अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो उसको वहीं पर ही सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए कि इसको ऐसे बोलना है, ये शब्द ये है, उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अब क्या होता है, बालकों की जो तोतली भाषा है वो सबको ही अच्छी लगती है। जब वो तुतला के बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है। लेकिन माता पिता को चाहिए कि वे बालक की जो ये प्रवृत्ति है ना तुतलाकर बोलने की, इसको बहुत अतिरिक्त बढ़ावा ना दें। अन्यथा क्या होती है, वो ये जो तुतलाने की आदत है वो उसके परमानेंट फीचर हो जाती है। वो हमेशा से ही फिर वो तुतलाकर ही बोलने लगता है और इससे आयु बढ़ने पर उसका अस्पष्ट उच्चारण जो है वो बहुत अजीब उच्चारण जो है वो बहुत ही अस्पष्ट हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। इसलिए इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और आयु बढ़ने पर जब तुतलाना वो आयु बढ़ेगी तो तुतलाना स्वतः ही कम हो जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। अगर हम उसको बार बार बढ़ावा देंगे, जैसे कई पेरेंट्स क्या करते हैं, मेहमान आए तो जब बच्चा तुतलाता है तो उससे कहते हैं कि बेटा वो वाली कविता सुनाया, वो वाला गाना सुना जिसमें वो तुतला कर बोलता है। तो वो सबके सामने, तो बच्चा बहुत खुश होता है कि अरे ये मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो मुझे एनकरेज करा जा रहा है और फिर वो उसका परमानेंट फीचर हो जाता है। तो वो इस तरह से हमें नहीं करना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है तुतलाने वाली भाषा को। फिर बालकों में हम देखते हैं कि अनुकरण की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। वो मतलब वो वही शब्द बोलते हैं जिन्हें उनके माता पिता या उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति जो बोलते हैं, जो वो सुनते हैं, उसी चीज़ को कॉपी करते हैं। जैसे आजकल हम टीवी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका वहाँ जो वो भाषा सुनते हैं, जो शब्द सुनते हैं, वो उसी को ही कॉपी करते हैं। अतः जो वयस्क व्यक्ति को बालकों के सामने कभी भी गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे माँ जनरली लाड़ में खुद ही बच्चे से ऐसे बात करती है। जैसे सपोज उसको पूछना है कि बेटा क्या खाएगा, तो वो ऐसे बोलेगी कि मेरा बेटा क्या खाएगा, जबकि उसे कहना चाहिए कि मेरा बेटा क्या खाएगा। तो अब वो जब माँ ही ऐसा बोलेगी तो बच्चा उसी को वैसे ही कॉपी करेगा, है ना। इसलिए क्योंकि इमिटेशन वाली एज है, नकल करने की या अनुकरण या उसको फॉलो करने की एज है, तो वो उस स्थिति में वो सुनेगा, जो सामने वाला बोल रहा है उसी को ही वो खुद भी नकल कर वही चीज़ दोहराएगा। फिर बालकों को बहुत अधिक कठोर नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। कठोर नियंत्रण से क्या होता है, उनके अंदर संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और उसके फलस्वरूप भय और घबराहट उसके अंदर आने लगती है। तो वो जो भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं।
है ना। तो बालकों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बालकों के मन में से उनके जितने भी डर है, भय हैं या जो भी संवेगात्मक तनाव है, उनको हम दूर करने का प्रयास करें। ठीक है। और बच्चों की भाषा सामान्य व अच्छी हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि समय समय पर जो बालक बोल रहा है उसको सुने और उससे बात भी करें, ताकि यदि उसकी भाषा में कोई विकार या दोष हो तो वो हमको शुरू से ही पता लग जाए और फिर उसके बाद उसको हम सुधारने का प्रयास करें। क्या होता है, माता पिता अवसर ही कम देते हैं बालक को बोलने का, तो हम उसके साथ बातचीत करें, तब हमें पता लगेगा कि अगर कोई दोष तो नहीं आ रहा है ना। और इसके अलावा बालकों को अपनी उम्र के बच्चों के साथ उठने बैठने खेलने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए, मतलब जिससे कि यदि उनमें कोई भाषा दोष हो तो वह अपनी कमियों से अवगत हो और अपने हम उम्र के बालकों की भाषा का अनुकरण कर स्पष्ट उच्चारण बोलना भी सीख जाएं, अपने दोस्तों के साथ या उनके हम उम्र बच्चों को देखकर कि वो किस तरह से बोल रहे हैं और उस हिसाब से वो खुद अपना भी सुधार सके। इस तरह से इस एज में पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है भाषा के जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए। तो अगर हम ये सारे उपाय अपनाएंगे तो निश्चय ही हम बच्चों के शुरू में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही भाषा दोष को दूर कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है भाषा और ज्ञानात्मक विकास, यानी लैंग्वेज और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, ज्ञान का जो विकास होता है, उसमें क्या आपस में कोई संबंध है। हालांकि जो अधिकांश स्टडीज़ जो हुई है वो ये बताती है कि भाषा का ज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। पर अब यहाँ अपन ने ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो ये है भाषा योग्यता है, उसमें जितने भी ज्ञानात्मक हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उसमें क्या भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, या हमारे कोई जो रचनात्मक जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स होते हैं उसके लिए भी क्या भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शब्द और वाक्य जो हम प्रतिदिन हमारे को हमारी जो कल्पना शक्ति हुई, याद शक्ति हुई या तर्क शक्ति हुई या समस्या के समाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन भाषात्मक जो विकास है ज्ञानात्मक विकास का ही एक पहलू है ना। मतलब इन्होंने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने माना कि जो ज्ञानात्मक वृद्धि के लिए भाषा की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानात्मक विकास में उसमें भाषा की योग्यता का भी वो विकास करता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो अपने आप ही हमारी भाषा भी साथ के साथ ही विकसित होती है। हालांकि भाषा का विकास ज्ञानात्मक वृद्धि पर निर्भर करता है, पर कभी कभी भाषा की जो ज्ञान वृद्धि में भी मदद हो जाती है। जब जैसे बड़े ये कोई अडल्ट बालक के साथ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, कोई सूचना दे रही है, तो उनकी ज्ञान की वृद्धि होती है। यानी हम भाषा की योग्यता और ज्ञान वृद्धि को अलग नहीं कर सकते, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। इन दोनों में क्लोज कनेक्शन है, लैंग्वेज में और कॉग्निशन में। जैसी हमारी भाषा होगी उस हिसाब से हमारा कॉग्निशन अच्छा होगा, हमारा ज्ञान उस हिसाब से बढ़ेगा, और जिस हिसाब से हमारा ज्ञान होगा उस हिसाब से हमारी भाषा भी अच्छी होती जाएगी। यानी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है कि भाषा भी अच्छी तब होगी जब हमको ज्ञान अच्छा मिलेगा। जैसे हम कोई सामने की कोई बात सुनेंगे किसी की, तो हमारे वो शब्द, वो वोकैबलरी हमारी बढ़ाएंगे और हमारे जीवन में हमारी वोकैबलरी बढ़कर हमारे भाषा का विकास होगा। और जब हमारा भाषा अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारा कॉग्निशन भी अच्छा होगा, हमारा जो ज्ञानात्मक विकास है वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। यानी दोनों ही साथ साथ पैरेलल चलेंगे, दोनों चीज़ों का ही हमारे
विकास में और डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि अगर लैंग्वेज हमारी अच्छी है तो हमारा कॉग्निशन बेकार होगा, या कॉग्निशन बेकार है तो लैंग्वेज अच्छी होगी। दोनों चीज़ों का इक्वल ही इम्पॉर्टेंस है और इक्वल रोल है एक नॉर्मल डेवलपमेंट में।